आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो सच्चे दान का असली मतलब और महत्व समझाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या पैसे देना ही दान है, लेकिन क्या वास्तव में यही सच्चा दान है? गौतम बुद्ध ने बताया कि सच्चा दान केवल भौतिक वस्त्रों या धन का नहीं, बल्कि आत्मा और करुणा से होता है। एक ऐसा दान जो व्यक्ति की वास्तविक जरूरत को समझे और उसे स्थायी समाधान दे सके, वही सच्चा दान कहलाता है। बुद्ध का मानना था कि सच्चा दान वही है जो दूसरे के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाए। जब हम किसी को केवल पैसा या भोजन देते हैं तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वह मदद केवल अस्थायी होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि यदि वे सच्चे दान का महत्व समझना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले दूसरों की वास्तविक आवश्यकता को समझना चाहिए। एक बार एक धनी व्यापारी ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत से दान किए हैं, भोजन, वस्त्र, धन और कई अन्य चीजें दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी है। क्या आप मुझे सच्चे दान का अर्थ समझा सकते हैं? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम सच्चे दान का महत्व समझ पाओगे। गांव के किनारे एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आय का एकमात्र साधन उसकी गाय थी। वह गाय उसे थोड़ा दूध देती थी, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। किसान हर रोज कठिन परिश्रम करता था, लेकिन किसी भी तरह से गरीबी का सामना कर रहा था। एक दिन किसान की गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान के पास अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसके परिवार के लिए यह सबसे कठिन समय था। कई लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन यह केवल अस्थायी मदद थी। कुछ ने उसे खाने का सामान दिया तो कुछ ने थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। गांव का एक व्यापारी जो बहुत समझदार था, किसान के हालात देखता था। उसने सोचा कि किसान को स्थायी मदद कैसे दी जा सकती है। व्यापारी ने किसान से पूछा, क्या तुम सिर्फ पैसे से संतुष्ट हो जाओगे या तुम्हारी कोई और जरूरत है? किसान ने उत्तर दिया, मुझे एक नई गाय चाहिए ताकि मैं खुद को संभाल सकूं और मेरे परिवार को भोजन मिल सके। व्यापारी ने किसान की बात सुनी और उसे एक स्वस्थ गाय दी। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह गाय उसके जीवन की सबसे बड़ी मदद बन गई। वह अब अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकता था और दूसरों की तरह आत्मनिर्भर बन गया। जब व्यापारी ने यह कहानी बुद्ध को सुनाई, बुद्ध ने कहा, यही सच्चा दान है। केवल कुछ वस्त्र या धन देना पर्याप्त नहीं होता। सच्चा दान वही होता है जो किसी की जरूरत का स्थायी हल बन जाए। बुद्ध ने दान को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा। 1, अल्पकालिक दान, जिसमें आप किसी की तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए दान देते हैं, जैसे भोजन या कपड़े। 2, ज्ञान का दान। यह दान ऐसा है जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुद हल करना सीखता है। 3, स्थायी समाधान का दान, जिसमें हम किसी की समस्या का स्थायी समाधान खोजते हैं ताकि उसे बार बार सहायता की जरूरत ना हो। बुद्ध ने कहा, सबसे उत्तम दान ज्ञान का है, क्योंकि यह दूसरों को आत्मनिर्भर बनाता है। परंतु जब किसी की स्थिति बहुत गंभीर हो तो हम स्थायी समाधान का दान दें। कहानी का विस्तार। एक और प्रेरक घटना बुद्ध के समय की एक अन्य कहानी है जो सच्चे दान के अर्थ को और स्पष्ट करती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मुझे दान में कुछ दें। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्या तुम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते? ब्राह्मण ने असमंजस में पूछा, मगर मैं गरीब हूं, मेरे पास कैसे मदद करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास करुणा है, दया है और सहानुभूति है। दूसरों के प्रति अपनी करुणा और दया को ही बांटो, यही सच्चा दान है। कहानी का परिणाम, दूसरों की मदद में सच्चा आनंद। ब्राह्मण ने बुद्ध के आदेश का पालन किया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने अनुभव बांटने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना ही असली धन है और यही सच्चा दान है। दान का असली मूल्य तब समझ आता है जब हम इसे निस्वार्थ भाव से करें। बुद्ध ने सिखाया कि यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो उसे उसकी जरूरत के अनुसार दें, ताकि वह खुद आत्मनिर्भर बन सके। यह दान का सर्वोच्च रूप है।
दान में करुणा का भाव जरूरी है। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाले का दिल और लेने वाले की आत्मा दोनों आनंदित होते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी और बुद्ध के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा दान वही है जो व्यक्ति की जरूरत को समझकर उसे आत्मनिर्भर बनाता है।